वो आदमी अचानक आसमान की तरफ 90 डिग्री तक झुक गया। अगले ही सेकंड आसमान से एक लोहे का बॉक्स नीचे गिरा। ये वही उसका बुलाया हुआ यंत्र था। लेकिन जैसे ही यह हुआ, भीड़ जोर जोर से हंसने लगी। यहाँ तक कि लिसा भी पूरी तरह हैरान रह गई, क्योंकि एलेक्स ने जो यंत्र बुलाया था वह न सिर्फ बेहद बदसूरत था, बल्कि एक पुराना मॉडल भी था जिसे बहुत पहले बंद कर दिया गया था। सबकी नजरों में यह पुराना कबाड़ नए मॉडलों के सामने बिल्कुल नहीं टिक सकता था। लेकिन इतनी हंसी उड़ने के बावजूद एलेक्स को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह आराम से कॉकपिट के अंदर गया और उस भारी भरकम यंत्र को एक्टिवेट कर दिया। उसका पहला मुकाबला बैंगनी बालों वाले जादूगर से था, जो प्रिंस के 4 अधीनस्थों में से एक था और सबसे ज्यादा दिखावा करने वाला भी। उसका यंत्र एक मास्टर द्वारा बनाया गया था और उसमें दुर्लभ धातुओं का इस्तेमाल किया गया था ताकि जादुई शक्ति कई गुना बढ़ सके। इसी वजह से वह बैंगनी बालों वाला जादूगर अपने यंत्र पर बहुत घमंड करता था। उसी समय एलेक्स अपना हथियार निकालने ही वाला था, लेकिन तभी सिस्टम ने उसे एक फावड़ा पकड़ा दिया। क्योंकि वह अक्सर खेती करता था, इसलिए यंत्र अपने आप खेती के औजारों से लैस हो गया था। ये देखकर भीड़ फिर से हंसने लगी। सबको लगा कि यह मुकाबला कुछ ही सेकंड में खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल उनकी सोच गलत साबित होने वाली है। रेफरी के इशारे के साथ मुकाबला शुरू हुआ। बैंगनी बालों वाला जादूगर एक ही वार में लड़ाई खत्म करना चाहता था। उसने अपने यंत्र का जादुई डिवाइस एक्टिवेट किया और कई जादुई कांटे एलेक्स की तरफ तेजी से बढ़े। लेकिन जो यंत्र देखने में भारी और धीमा लग रहा था, वह हैरान कर देने वाली फुर्ती से चलने लगा। एलेक्स ने बड़ी आसानी से सारे हमलों को चकमा दे दिया। इससे पहले कि बैंगनी बालों वाला जादूगर कुछ समझ पाता, एलेक्स उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। फिर उसने बड़े आराम से फावड़ा घुमाया और अगले ही पल उस जादूगर का यंत्र जमीन पर गिर पड़ा। वहीं उसका पायलट भी तुरंत बेहोश हो गया। एलेक्स ने तो अभी अपनी असली ताकत भी नहीं दिखाई थी। जांच करने के बाद रेफरी ने घोषणा की कि बैंगनी बालों वाला जादूगर बेहोश हो चुका है और इस मुकाबले का विजेता एलेक्स है। पूरा दर्शक समूह स्तब्ध रह गया, लेकिन दूसरी तरफ लिसा खुशी से मुस्कुरा रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसने सही इंसान को चुना था। उधर हरे बालों वाला आदमी अब गंभीर हो चुका था। उसे शक था कि एलेक्स किसी खोई हुई प्राचीन कलाकृति का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन लाल बालों वाला आदमी बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। उसने अपने साथी का बदला लेने का फैसला किया। लाल बालों वाला उन चारों में सबसे ताकतवर था और उसके पास लड़ाई का काफी अनुभव भी था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका घमंड था। वह खुद को सबसे ऊपर समझता था, इसलिए उसने जानबूझकर मुकाबले के लिए सबसे खराब प्रदर्शन वाला यंत्र चुना। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, एलेक्स ने एक ही फावड़े के वार में उसका हथियार तोड़ दिया। फिर दूसरे वार में लाल बालों वाला आदमी और उसका यंत्र हवा में उछल गए। एलेक्स ने हमला जारी रखा और सबकी आंखों के सामने उसने उसके यंत्र को टुकड़ों में तोड़ डाला। अगले ही पल कॉकपिट उड़कर खुल गया और लाल बालों वाला आदमी बाहर गिर पड़ा। लेकिन यंत्र टूट जाने के बाद भी उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसका घमंड इतना ज्यादा था कि वह मरने तक लड़ना चाहता था। तभी एलेक्स ने शांत आवाज में कहा, मुझे कमजोर लोगों को सताना पसंद नहीं है। इसके बाद उसने सबके सामने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम बहुत कमजोर हो। यह बात उसके यंत्र टूटने से भी ज्यादा चुभ गई। गुस्से में लाल बालों वाले आदमी ने आखिरी बार फिर से हमला करने की कोशिश की। अब अगला मुकाबला नीले बालों वाले नाइट से था, जो इस देश का पलाडिन था और अपनी तलवारबाजी के लिए मशहूर था। लेकिन एलेक्स उसके साथ नजदीक जाकर लड़ना ही नहीं चाहता था। उसने अपने यंत्र का उड़ने वाला उपकरण एक्टिवेट कर दिया। अगले ही पल आसमान से दर्जनों ऊर्जा किरणें बरसने लगीं।